नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं नवविहार 24। अररिया में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि नीतीश कुमार कोसी के बाढ़ पीड़ितों के लिए विशेष पैकेज देंगे या नहीं, और क्या वे इन पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। यादव ने जोर देकर कहा कि कोसी क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा मिलना चाहिए और बाढ़ से बचाव के लिए डैम का निर्माण होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी कल पूर्णिया आ रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप विशेष पैकेज सीमांचल को दे के जा रहे हैं, जो पप्पू यादव का लगातार डिमांड है। अभी जो हमारा हाई डैम को लेकर और अररिया, गलगलिया, जलालगढ़ रेलवे है, एयरपोर्ट है, नदियों को जोड़ने वाला जो है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, कोसी का जो स्मार्ट हमने उठाया है, स्मार्ट सिटी का मामला, तो कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो हमको तो नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी इतने दिनों के बाद पहली बार, जब 5 बार हम एयरपोर्ट के मुद्दों को उठा चुके, तो पहली बार रिव्यू करने एयरपोर्ट के मुद्दों को लेके आ रहे हैं। पप्पू यादव ने बिहार के कई जिलों में एक के बाद एक पुल गिरने की घटनाओं को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने निर्माण कंपनी और अफसरों पर मिली भगत का आरोप लगाया और कहा कि पुल गिरने के बावजूद वही कंपनी बार बार टेंडर पा रही है, जो सरकारी अधिकारियों की मिली भगत का परिणाम है। उन्होंने बिना सड़क के बीच में पुल बनाए जाने को लूट करार दिया और जांच की मांग की। अब जैसे अररिया में ना रोड है ना कुछ है, बीच में पुल खड़ा है, खेत में पुल बन गई। मतलब इतना बड़ा लूट तो दुनिया में हमने देखा ही नहीं। यादव ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार SC, ST और OBC वर्ग के खिलाफ काम कर रही है और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का महत्व खत्म कर रही है। उन्होंने आरक्षण नीति में सुधार की मांग की और आरक्षित वर्ग के लिए आर्थिक और शैक्षणिक सम्मान की वकालत की। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जैसे सिंगला कंपनी या कई ऐसी कंपनी, अब जैसे अररिया में ना रोड है ना कुछ है, बीच में पुल खड़ा है, खेत में पुल बन गई। मतलब इतना बड़ा लूट तो दुनिया में हमने देखा ही नहीं। सिंगला कंपनी को अलग अलग ग्रुप के द्वारा टेंडर मिलते जा रहा है। 10,000 का लगभग सिंगला कंपनी को टेंडर। जिस सिंगला कंपनी को एक कंपनी उसकी ब्लैक लिस्टेड होती है, दूसरे कंपनी के द्वारा मिल जाता है। इसमें कंपनी ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सेक्रेटरी इन्वॉल्व है, मंत्री इन्वॉल्व है। जो भी मंत्री इसमें रहे हैं, मंत्री, सेक्रेटरी, कंपनी और फिर लोकल माफिया, 4 आदमी के मिली भगत से पूरा का पूरा लगभग 60-65% इसमें पीसी है। 40% भी काम नहीं हो पाता है। और उसके बाद माइंस विभाग जिस तरीके से कर रहा है, और लगातार माइंस विभाग के द्वारा नदियों से खनन निकालना पुलिस के मिली भगत से, तो पुल तो गिरेंगे, फिर कोई इंक्वायरी भी नहीं होती है और टेंडर फिर उसी को मिल जाता है। जैसे RWD में जितना प्रधानमंत्री सड़क योजना सीमांचल में बनी है, चाहे वो किशनगंज हो, अररिया हो, सारे हम तो चाहते हैं कि सारे MP से लेकर के MLA MP का जितना टोटल, जितना उनको 5 करोड़ महीना सालाना जो मिलता है, ये पैसा कहां लगा है इसका भी ऑडिट हो जाए। आपको एक भी MLA MP का पैसा नहीं दिखेगा, लगभग के लगभग आप उठा के देखिए। तो सब लोग इन्वॉल्व हैं भाई, हम सब लोग इन्वॉल्व हैं। किसको गाली दिया जाए, हम सब लोग पैसा ले रहे हैं। तो हालात अच्छे नहीं है बिहार के। मुख्यमंत्री जी कल पूर्णिया आ रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप विशेष पैकेज सीमांचल को दे के जा रहे हैं, जो पप्पू यादव का लगातार डिमांड है। अभी जो हमारा हाई डैम को लेकर और अररिया, गलगलिया, जलालगढ़ रेलवे है, एयरपोर्ट है, नदियों को जोड़ने वाला जो है
पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, कोसी का जो स्मार्ट हमने उठाया है, स्मार्ट सिटी का मामला, तो कल मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो हमको तो नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी इतने दिनों के बाद पहली बार, जब 5 बार हम एयरपोर्ट के मुद्दों को उठा चुके, तो पहली बार रिव्यू करने एयरपोर्ट के मुद्दों को लेके आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे बाढ़ के मुद्दों को लेके मुख्यमंत्री जी अररिया, किशनगंज, रुपौली, बायसी, बड़ारी, मनिहारी, बारसोई, जो इलाका है सिकटी, परासी लगभग प्रभावित है। तो मेरा डिमांड है कि जो पहला बार फिर से पानी बढ़ रहा है, तो आप हाई डैम के मुद्दों को लेकर, और दूसरा जो बाढ़ प्रभावित इलाका है उसको आप बाढ़ प्रभावित इलाका घोषित करिए। और अभी तक राशन मुहैया नहीं कराया गया बाढ़ प्रभावित इलाके पर। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपदा घोषित के साथ प्रभावित इलाके के परिवार को पूरे तरीके से आपदा मिले और उस इलाके के किसानों का ऋण माफ। बिहार में सर जिस तरह से अपराध बढ़ता, अपराध कल भी गोली चली है रानीगंज में, किसी का मर्डर। अपराध का कोई अब मुद्दा है क्या? बलात्कार, अपराध, ऊपर से नीचे सब लोग इन्वॉल्व, नेता से लेकर के पदाधिकारी, डॉक्टर, माफिया, सभी लोग बलात्कार में इन्वॉल्व। बलात्कार मुद्दा नहीं बनता, अपराध मुद्दा नहीं बनता। हर दिन पटना में 2 दर्जन, अररिया में जहां चाहिए वहां छीन लीजिए। तो अपराध अब मुद्दा है। अब तो राम भरोसे है, कौन मरेगा कौन बचेगा। अपराधी, ये जो संगठित अपराध होता तो समझ में आता, असंगठित अपराध हो गया। कब कौन किसको मार देगा, किसका छीन लेगा, किससे दुश्मनी हो जाएगी, कहना मुश्किल है। इसीलिए अब अपराध मुझको नहीं लगता। नीतीश कुमार जी की जो उम्र है और जो बीमारी है, जो परिस्थितियां हैं, और जो बिहार पदाधिकारियों के हाथ में चला गया है, बिहार पदाधिकारी चला रहे हैं, तो हमको नहीं लगता कि अब अपराध रुकने का कोई नामो निशान। अपराध और बलात्कार की घटना 3 महीना में, अभी जो मैं लगातार बोल रहा हूं, क्यों हड़ताल पे, सुप्रीम कोर्ट के बावजूद भी आईएमए हड़ताल पे आए। सारे डॉक्टर, माफिया, ड्रग्स और सुपरिटेंडेंट इन्वॉल्व है मर्डर में। मारते मारते मार दिया गया है। उसके बाद कई बलात्कार की घटना घटी। तो क्या 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके सजा की प्रावधान करेंगे? तो अपराध, बलात्कार ये इस देश का कोई मुद्दा नहीं है। इस देश का मुद्दा है आम जनता को जितना लूट सकते हो, ठग सकते हो, और जितना आम जनता के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हो, करो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।